सर एक बात बताएं, आप कहते हैं कि थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो, बन जानी लाइफ। जैसे वो कहते थे ना मुन्ना एमबीबीएस में, जूस पिवानो बन जानी लाइफ, वैसे आप भी कहते हो थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो, बस फिर हर हर गंगे। गुरुदेव ऐसा होता नहीं है। आपको बताएं, हम 2 बार एनडीए दे चुके हैं और उसके बाद क्या होता है बताऊं। आपने कहा थ्योरी पढ़ लो, पढ़ लिया। आपने कहा क्वेश्चन लगा लो, लगा लिए। वीडियो देख लिए सर आपके अरे सर आपको बताओ मत कि एक टीचर चूज करो, हमने भी एक ही टीचर चूज किया था, हमने भी क्वेश्चन लगा लिए थे, थ्योरी पढ़ ली थी, दूसरी बार फेल हो चुके हैं सर, समझ ही नहीं आता सर। जब आप थ्योरी पढ़ाते हो थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हो क्वेश्चन लगा लेते हैं, खुद भी लगा लेते हैं, पर फिर जब पेपर होता है तब लगता है कुछ नहीं आता, अरे दादा क्या करें। ऐसा सिचुएशन होता है अमूमन बच्चों का। और ये डाउट मेरे पास जब आया कि सर कुछ बालक हैं वो इस अवस्था में फंसे से हुए हैं, तो मुझे लगा कि यार ये समस्या 1-2 की नहीं, बहुत सारे बच्चों की होगी, जहां बच्चे इस तरह के एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, जहां उन्होंने थ्योरी पूरी पढ़ ली, क्वेश्चंस भी लगा लिए, बट जब वो एग्जाम देने बैठते हैं, यानी एनडीए एग्जाम दे रहे होते हैं या इवन मॉक लगा रहे होते हैं, तो उनसे वहां एग्जैक्ट अप्रोच हिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और लास्ट 1 दशक के ऊपर से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं इस एनडीए की फील्ड में। मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और बच्चे मुझे बीबीआर बोलते हैं, तो मैं उन्हें बड़े भैया की तरह ही हर चीज में जो भी मेरे नॉलेज में है, चीजें एक्सपीरियंस में है, वो गाइड करता हूं। तो आज अभी हाल ही में ये डाउट मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये डाउट 1-2 बच्चों का नहीं, बहुत सारे बच्चों का होगा, तो इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं और समस्या का हल बताते हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि अगर समस्या है तो हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देख भाई, जो डाउट तुम्हारा है ना, वो डाउट बहुत जेन्युइन है और ये होना भी चाहिए। अच्छा, तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? तुम ही हीरो हो, तुम ही हीरोइन हो? नहीं, असली हीरो कौन है? जो पेपर सेट करते हैं, ठीक है, यूपीएससी वाले। तो उन्हें मालूम है तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। बेटे, जब हम मैथ्स की बहुत खूबसूरत सी चीज बताता हूं। अगर आपसे कोई कहे आकर कि मुझे पूरी मैथ्स आती है, मुझे मैथ्स का एक एक चीज आता है, मैं मैथ्स का मास्टर आदमी हो चुका हूं, मैथ्स में कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, मुझे सब आता है, तो बोल देना बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि मैथ्स के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो जितना पढ़ता जाता है ना, वो उतना गहरा होता जाता है और वो एक सत्य को उतना ही जान लेता है कि उसे अभी कुछ नहीं आता। अगर किसी आप पढ़े लिखे से मिलोगे ना, पढ़े लिखे जरूरी है ना, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डॉक, तो अगर आप उनसे पूछोगे उनके सब्जेक्ट के बारे में कि सर अभी आप पीएचडी कर चुके हो मैथ्स में, आपकी क्या ओपिनियन है, तो वो कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेरे मेंटोर की लाइन थी, जो मैं भी बोलता हूं और जो मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि आप लोग भी इसी लाइन में रखना। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर करना, ये बोलना कि उसे आप सब कुछ आपको आ गया है, इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन टॉक अबाउट मैथ्स। क्योंकि ये जो भी साइंस के मैथ्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। अब मैथ्स में आप बहुत पढ़ लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कहानी हो जाती है। तो बेटा प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक सिनेरियो ऑफ मैथमेटिक्स। हमने कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा दिमाग में क्या चीज होती है बताओ? सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि सर उसकी पूरी थ्योरी पढ़ ले। तो क्या ये स्टेप गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही स्टेप है। और कोई भी हो, उसे उस चैप्टर की पहले बेसिक थियोरी पढ़नी ही चाहिए। तो दिस स्टेप इज लाइक बेसिक, आना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहते हो सर सॉल्व। तो मेरा हमेशा से मानना रहता है कि 100 क्वेश्चन रूल। 100 क्वेश्चन रूल का मतलब ये होता है कोई भी चैप्टर आप पढ़ें और उसके ऊपर 100 क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। पर हाँ, अब ये 100 क्वेश्चन बहुत वेरी करता है कहां से लगा रहे हैं। मतलब अब मान लो आपने एक चैप्टर में पढ़े 20 कॉन्सेप्ट, ठीक है। उस 20 कॉन्सेप्ट में से आपने एक कॉन्सेप्ट के 100 क्वेश्चन लगा लिए और आपने कहा सर 100 क्वेश्चन हो गए। तो ये तरीका नहीं हुआ भाई। अगर आपने 20 सब टॉपिक पढ़े हैं तो उन 20 सब टॉपिक पे 10-10, 12-12, 5-5 क्वेश्चन, जैसा भी वो उसकी औकात है। और कहते नहीं, बात हमेशा ऐसी करनी चाहिए जो सही हो। अगर 20 टॉपिक हैं, आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो किसी पे 10 भी लगाओगे, किसी पे 4 भी लगाओगे, किसी पे 2 भी लगाओगे, किसी पे 12 भी लगाओगे, तो वो वेरी करता है, वो आपने लगा लेना है, ठीक है। ये वो नंबर 2। फिर इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी चैप्टर की जितनी भी मन चाहे थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, असली फील जिस कंपटीशन में आप बैठ रहे हो उसको देने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि इसके बिना तो आपका चयन ही नहीं है।
और अब इन तीनों के बाद मैं चौथा स्टेप एक और लॉन्च कर रहा हूं, बता रहा हूं, लॉन्च कोई कोर्स नहीं कर रहा हूं, एक बात बताने जा रहा हूं। चौथा स्टेप वो ये है कि आपकी जो माइंडसेट है मैथ्स को लेकर, मैं अभी मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो माइंडसेट है मैथ्स को लेकर वो कितना मैच्योर हुआ है। पहला वर्ड मैथ्स, दूसरा वर्ड माइंडसेट, तीसरा वर्ड मैच्योरिटी, ट्रिपल एम। ये ट्रिपल एम पे आपने कितना काम किया हुआ है। अब ट्रिपल एम पे काम किया हुआ मतलब क्या होता है इसका सर, मैं समझाता हूं। आप एक कोई मूवी देख रहे होते हो, तो मूवी देखते हो और कभी कभी हम लोग, अगर हमारे जॉनर की मूवी है, अच्छी हीरो की मूवी है जो हमको पसंद है, देखते हैं खो जाते हैं। पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, डबल फायर, ये वो, घुस जाते हैं मूवी में, खुद को मूवी से एलियनेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, सॉरी एलियनेट नहीं बोलते, बोलते हैं खुद से मूवी को जोड़ लेते हैं और लगता है हम इस मूवी का पार्ट बन चुके हैं। करेक्ट है, फील करते हैं। या मान लो कोई अपने बिजनेसमैन वाली मूवी देखी, कोई अमीर बनने वाली मूवी देखी, इमरान हाशमी की मूवी देखी, वो अलग अलग जनरेशन पे होता है ना, तो आपको लगता है काश, और आप खुद को उस मूवी में ले जाते हो और आपकी मेंटालिटी वैसी होती है। फिर कुछ देर बाद भी मूवी का असर रहता है, और अगर आपसे कोई बोलता है पुष्पा, तो आप बोलते हो झुकेगा नहीं साला, कहते हो। तो ये क्या है, ये बॉलीवुड मूवी माइंडसेट है जो आपका डेवलप किया गया है विद कोर्स ऑफ टाइम। सिमिलरली एक बच्चा है ए, अब मैं तुम्हें मैथ समझाता हूं। एक बच्चा ए है, उसने मैथ लगा रहा है, वो भैया मैथ लगाया पड़ा है वो, पर मैथ कैसे लगा रहा है मैं बताऊं, थ्योरी पढ़ रहा है, ये कर रहा है, क्वेश्चन लगा रहा है। क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन में आपके इमोशन अटैच नहीं होंगे, आप मैथ्स सीख नहीं पाओगे। मैथ्स लोगों को लगता है कि बस जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस आर इनफ, नॉट एट ऑल। आप जब तक क्वेश्चन को दिमाग में सोच के मुस्कुराए ना, तब तक आपको मैथ्स नहीं आती है। देखो एक और एम, मुस्कुराना, और ये भी एम, मयंक, ठीक है, सारी चीजें एम से क्यों हो रही है, ठीक है। जब तक मैथ से क्वेश्चन को देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है, आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है ये तो वो वाला कंसेप्ट है, तब तक आपको मैथ नहीं आई। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल दूं आपको, लेट अस एज्यूम कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें आपने कुछ चीज पढ़ी, मान लीजिए पढ़ लिया कि एक क्वेश्चन में आपने यूज किया कि मॉड z बराबर 1 दिया था, तो z बराबर आपने i लिया, फिर उसको i को वैल्यू डाला और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो एक बच्चा क्या करता है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्यों, क्योंकि हम तो रोबोट हैं, हाँ हमें कहा गया है क्वेश्चन सॉल्व करने को, हमें फील करने को कभी किसी ने बताया ही नहीं सर, हमको तो जो जैसा कहता है वैसा करते हैं, पढ़ाई हमारे लिए बोझ है, हमें बस इसको निपटाना है किसी तरह से, कुछ भी करके बस इसको निपटाना है, निपटाना है, निपटाना है, निपटाना है, निपटाना है। भाई साहब, ये टेप रिकॉर्डर लगातार तुम्हारे कान में बजाया जा रहा है बचपन से, क्योंकि तुम्हें बचपन से सताया गया है पढ़ाई एक गलत काम है, मतलब बहुत बुरा काम है, मजबूरी में इंसान करता है, खुशी खुशी नहीं करता। वही दूसरा बच्चा है, उसने एक चीज पढ़ी, उसके लिए उसे एनडीए क्वालिफाई करना है, तुम्हें भी एनडीए क्वालिफाई करना है, पर तुम एनडीए क्वालिफाई को एक रोबोट की तरह तुम्हारे सिस्टम डाल दिया गया है कि 6 महीने हैं, ऐसे करना होता है, और तुम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, तुम उसको मजा नहीं ले पा रहे, तुम उसके मौज नहीं लूट पा रहे, तुम बस एक रोबोट की तरह कर रहे हो, जस्ट लाइक खा रहे हो और उल्टी कर रहे हो, ठीक है, उसे डाइजेस्ट होने का मौका नहीं दे रहे हो। बच्चे बोलते हैं कि मैं 10-10 घंटे से पढ़ रहा हूं। अरे भाई 10 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये एकदम सच है। भाई मैं स्टूडेंट रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हुआ हूं, तो एक्सपीरियंस के बाद मैं एक बात बोल सकता हूं। कोई बोलता है 10 घंटे में पढ़ा हूं, वो भी एनडीए एस्पिरेंट, तो मैं बोलता हूं भाई तुमने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अगर सही से इंसान 2 घंटे भी छोड़ो, 1 घंटे अगर आपने पूरा फोकस करके पढ़ लिया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 30-40 मिनट्स, बस उतना डाइजेस्ट करने के लिए, जो आपने पढ़ा उसको अंदर जाने के लिए। पर हम तो साहब इसलिए पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं भूलने के लिए। रिवीजन जो एक वर्ड है ना, ये ट्रैप है, ट्रैप। रिवीजन इज अ ट्रैप। आप जब पढ़ते हो आपके मन में क्या आता है, अभी तो हमको रिवीजन करना है। अगर सोचो आपसे कहा जाए कि एक बार तुमने पढ़ लिया और अगली बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आप इमेजिन करके देखो, मैंने आपको एक नई चीज पढ़ाई और बोला कि ध्यान से पढ़ लो इस चीज को, क्योंकि अब की बात तुम्हें पढ़ने नहीं मिलेगा, सीधे एग्जाम देना होगा। उस वक्त तुम कितना ध्यान से पढ़ रहे होगे उस चीज को। और दूसरी तरफ जैसे तुम पढ़ते हो, पढ़ लो, बाद में पढ़ी हुई है फिर रिवाइज कर लेना, 10 बार रिवाइज कर लेना, कंसंट्रेशन में कमी पाए। यही होता है बेटा, जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाएं, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आप कोई चीज लगाएं तो सोचो, अच्छा क्या किया गया, मतलब जब ये दिया हुआ था तो ऐसे करते हैं, अच्छा अगर मान लो ये दिया हो तो क्या करेंगे, अच्छा अगर वो दिया हो तो क्या करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। क्वेश्चंस में क्यूरियोसिटी डालो, अपना एलिमेंट डालो,
कि अगर मान लो ये दिया था तो हमने ये कर दिया, अगर ऐसे ही हमको एक दो क्वेश्चन अपने आप बनाना आ जाए, अगर एक दो क्वेश्चन मैं अपने आप बनाऊं तो कैसे बनेगा? दिस इज कॉल्ड पढ़ाई, दिस इज द रियल फॉर्मेट ऑफ पढ़ाई। जिस दिन क्वेश्चन बनाना तुमने शुरू कर दिया, तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा, कोई किसी का भी बनाया हुआ पेपर तुम क्वालिफाई कर लोगे। जिस दिन पेपर तुमने बनाना शुरू कर दिया, किसी के भी बनाए हुए पेपर को तुम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। यह है मूल मंत्र मेरा। जिस दिन तुमने पेपर, एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, समझ में आ गया कैसे करते हैं, अगली बार 3 क्वेश्चन तुमने तुरंत ही 3 क्वेश्चन तुमने बना दिए कि अच्छा अगर ये ना हो कि ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। बस अब जो वो फ्रेम होगा, और ये सब तुम रिवाइज भी ना करो, कभी भी पेपर आएगा कर लोगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज ओनली वन स्मॉल थिंग, आ रिक्वेस्ट, मैथ्स को थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करिए, मैथ्स का मजे लीजिए मैथ्स के साथ। अच्छा आओ मजे लूटते हैं, जब पढ़ाई करने आते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है, चलो पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ना भी तो जरूरी है ना, इंडिया एग्जाम है। ऐसे नहीं होता है, आओ मजे लूटते हैं, आओ इस चैप्टर को आज दबा देते हैं, आज इस चैप्टर का ये करते हैं, आओ खत्म कर डालते हैं, देखते हैं क्या ही है। साला 15 सब टॉपिक हैं, एक एक सब टॉपिक को निपटा देंगे भाई। पहले 10 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर 20 क्वेश्चन नए बनाएंगे, और फिर देखना जो 20 क्वेश्चन बनाएंगे उसी से पेपर आ जाएगा। ये हो जाता है माइंडसेट, और यही माइंडसेट आपको डेवलप करना है। मैथ्स के आप जितना भी चाहे क्वेश्चन लगा लीजिए, आप क्वेश्चन देख रहे हैं लगा रहे हैं, 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 कुछ नहीं लग रहा है, कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट देना है। ये आप रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं। जैसे एक मूवी थी तमाशा, उसमें रणबीर कपूर का एक किरदार था, जिसमें डायलॉग है, आप सुनिएगा जाके, मैं क्या कर रहा हूं, तो आप वो काम कर रहे हो। जब तक आप रोबोट हो, आपके साथ ये दिक्कत बनी रहेगी। पर जिस दिन आपने मैथ्स में या किसी भी चीज को पढ़ने में इमोशंस डाल दिए अपने, लेट मी टेल यू वन थिंग, गेम चेंज हो जाएगा, गेम पूरा चेंज हो जाएगा। आप चौंक जाएंगे कि साला इतना मजा कैसे आने लग गया पढ़ाई में। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता हूं कि मेरा काम है, मुझे मजबूरी में करना है। अरे मजे करते हैं, आज जो आता है लोगों को सिखाते हैं बढ़िया तरीके से, आसान बनाकर। वैसे ही अगर तुम पढ़ रहे हो तो इट इज योर ड्यूटी टू मेक योर वर्क इजियर। जब आप कोई चीज पढ़े तो आप ये खुद से बोले कि मुझे रिवाइज ही नहीं करना है, एक बार पढ़ना, भूलू ना मैं। आप बस इतना बोल के देखिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाएगा ना कि आप जो पढ़ोगे आपको दिमाग में छप जाएगा। भाई साहब, ब्रेन में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है, ना यकीन हो। और मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे को तो है ही मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। और तुम्हारे ब्रेन में कितनी ताकत है ये मैं प्रूफ कर सकता हूं, यहीं खड़े खड़े तुम्हारे, तुम चेक करना। प्रूफ करूं? अच्छा बताओ, अगर तुम बॉलीवुड के शौकीन हो तो क्या इस वक्त तुम्हें 100 मूवी की स्टोरी सुना सकते हो मुझे तुम? तो अगर तुम बॉलीवुड के शौकीन हो, कहोगे अरे सर 100 के 120 लो, 30 शाहरुख खान की, 30 सलमान खान की, 30 ऋतिक रोशन की, 20 अजय देवगन की, इनकी उनकी, पुष्पा भाऊ, ये भाऊ वो भाऊ, साउथ इंडियन। तुमने इतना कंज्यूम कर लिया है ना बेटा। क्यों? बिकॉज तुमने वहां इमोशंस डाले हैं। अगर आप बॉलीवुड की मूवी देखो या कोई भी अपना, क्रिकेट बोल लो, कोई भी आईपीएल बोल लो, कुछ भी बोल लो, जहां आप इमोशन नहीं है, याद रख के दिखाओ। आप बॉलीवुड मूवीज देख रहे हो, वहां से अपना इमोशंस निकाल दो, उस मूवी देखने के प्रोसेस में से अपना इमोशंस निकाल दो, फिर दिखाओ कि मूवी अच्छी लग गई हो। लग ही नहीं सकती मूवी अच्छी, और याद तो रही नहीं सकती। जिन्हें मूवीज पसंद नहीं है उनको तुम बैठा के मूवी दिखा दो मूवी, बाद में कहेंगे पता नहीं क्या था मूवी में, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया मतलब लैक ऑफ इमोशन। लैक ऑफ इमोशन मतलब प्रोडक्टिविटी आवर्स 0। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे मूवी देखने में जब तक हम इमोशंस नहीं डालते हमें मजा नहीं आता, और मजे के कारण ही याद रहता है, वैसे ही पढ़ाई में भी मेरे भाई मेरी बहन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर वाकई में आपको किसी सब्जेक्ट को तोड़ना है तो उस सब्जेक्ट में पहले प्यार करिए, माइंडसेट डेवलप करिए, फ्रेमवर्क तैयार करिए कि भैया अब तो ऐसी की तैसी करनी है। अभी जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं लखनऊ में अपने बैचेस में, भाई साहब बच्चों के अंदर इमोशन डाल देता हूं, या ऐप पे पढ़ा रहा हूं, अभी जो हाल ही में शुरू किया जोश बैच है ऑनलाइन का, रैंकर्स बैच अपना है, तो मैं पूरा इमोशंस डाल देता हूं बच्चे को, कि बच्चों को इतनी मजा आ जाए ना कि वो फन हो जाए उसके लिए, और फन में वो पढ़ लेगा। एक टीचर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको वो इमोशंस डेवलप कर देना उस चीज को लेकर जहां आप मर रहे हैं। आप मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ते, या कोई भी सब्जेक्ट आप इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि वहां इमोशंस नहीं है। मेरा बहुत सिंपल सा है मेरे भाई, कभी भी एग्जाम दोगे तो अच्छा स्कोर करोगे,
पर उसके लिए जरूरी यह है कि पहला स्टेप सुधारिए। पहला स्टेप क्या? वाइल यू आर स्टडीइंग एनीथिंग, जब आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इमोशन से पढ़ो और यह सोच के पढ़ो कि रिवीजन इज अ ट्रैप, मुझे रिवीजन के ट्रैप में नहीं फंसना है, एक बार ढंग से पढ़ना है, फिर ना पढ़ना हो। और जब भी आप 1-2 घंटा कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा रुकिए और जो पढ़ा है उसे आंख बंद करके रिकॉल करिए, फिर पढ़िए, फिर रिकॉल करिए, फिर पढ़िए, फिर रिकॉल करिए। खाने के बाद डाइजेस्ट करने का तो स्कोप होना चाहिए ना। खाने के बाद खाते हो क्या? नहीं खाते हो। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग होते हैं दलिद्र, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर जब हम लोग दिन में खाना खाते हैं तो फिर सीधे रात में खाते हैं, ये थोड़ी ना दिन में खाएंगे 1 घंटे फिर खा लेंगे। मतलब 10 रोटी तुम खाए हो दिन में, 2 घंटे फिर खा लोगे? नहीं खा पाओगे, रात का इंतजार करोगे, फिर सुबह का। हालांकि आजकल तो इंटरमीडिएट फास्टिंग वास्टिंग का कल्चर है। तुम समझो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्यों लाई गई है? इसीलिए लाई गई, 12 घंटे का ब्रेक दे दिया गया पेट को। क्यों दिया गया? डाइजेस्ट होने के लिए। वैसे ही ब्रेन ऑल्सो नीड अ ब्रेक, प्लीज अंडरस्टैंड। आप क्या करते हैं? आपको कहा गया 4 घंटे 8 से 12 रात में पढ़ाई करेंगे। अब उसमें हमने फिजिक्स भी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, मैथ भी पढ़ ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, 12 बजे सो गए। मतलब आपने जो भी 4 घंटे पढ़ा उसका अगर रिजल्टेंट प्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे तो वो 0 होगा, 0। जितने भी स्टूडेंट है ना, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि या तो ढंग से करो या तो ना करो। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी पढ़ाई में रस डालिए, अपनी पढ़ाई में इमोशंस डालिए, अपनी पढ़ाई में कुछ भी डालिए ऐसा जिससे आपको मजा आ जाए। और एक बार गजब गुरु मजा आ गया ना, वो चीजें फ्रेम होंगी। नंबर 1 लेसन। नंबर 2 लेसन, जब भी हम पढ़ें तो पढ़ाई थोड़ी करने के बाद ब्रेक ले, फिर पढ़ाई करें, फिर ब्रेक ले। और जो ब्रेक लेने में गाने या टीवी नहीं देखनी है, आंखें बंद करके जो पढ़ा है उसे रिकॉल करिए, फिर पढ़ाई करें, फिर ब्रेक ले, फिर करें। मैथ्स में आंखें नहीं बंद करनी होती, मैथ्स में रफ खोलना होता है और जो क्वेश्चंस आपने लगाए होते हैं उस तरह अपने आप से बनाने होते हैं क्वेश्चंस। जिस दिन क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए किसी के बनाए हुए पेपर में, तुम फेल नहीं होगे। क्लियर है बात सभी को? बाकी जोश ऑनलाइन बैच शुरू हो गया है। अगर आपको चाहिए बेहतरीन तरीके से, ऐसा ही बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो जोश ऑनलाइन बैच हमारी ऐप में भी नया शुरू हुआ है। आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। हो कुछ भी या सपना एक ही है, एनडीए फोड़ना है। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर किया करो यार। लाइक तुम करते हो, अच्छा है। परिवार सदस्य हो, सब्सक्राइब भी करे हो, वेरी गुड है। पर वीडियो को शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।